ब्लैक मैजिक तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि मेरे को एक स्टोरी बताई थी। मैं कह रहा हूँ आजकल तो ऐसी स्टोरी आ रही है ना, इंसान का सर फिरा दे। मैंने नेहा नाम की एक लड़की थी, उसकी शादी टूटी। ठीक है, उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि अक्षय सर मेरे को आपसे बात करनी है। कम से कम 1 घंटा 40 मिनट मेरी बात हुई। उसने बताया बात है लॉकडाउन की। तो क्या हुआ, वो काम कर रही थी मेरे ख्याल से अहमदाबाद या हैदराबाद कहीं पे काम कर रही थी, या लखनऊ, मेरे को थोड़ा सा अभी दिमाग से निकल जाती है लोकेशन। वो काम कर रही थी वहां पे, और उसके ऑफिस में ही उस लड़के से उसका इंटरेक्शन हुआ जिससे उसको प्यार हो गया। अब क्या हुआ, जैसे कोविड लगा तो जितनी भी लड़कियां थी जो रह रही थी रेंट पे, सब निकल के चली गई वहां से। वो लड़की अकेली रह गई। तो उस लड़के ने बोला कि तू मतलब पीजी में अकेली क्यों रह रही है, तू मेरे घर आ जा, मेरे घर पे रह, मम्मी है, बहन है। तो उनकी जो बहन थी वो डिसेबल थी, हैंडीकैप थी। और जो मेन फीमेल थी, उसके बारे में अभी आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे फॉर श्योर। क्या हुआ, ये उस लड़की को अपने घर लेके आ गया। ठीक है, और सबसे मिलवा दिया, अपनी बहन से भी मिलवा दिया, अपनी मम्मी से भी मिलवा दिया। उनके जो पापा थे वो हार्ट पेशेंट थे, और उनके पापा के साथ एक चीज होती थी, हर साल उनको खून चढ़ता था। और वो जो मेल थे ना, जो आदमी थे, जो उनके फादर थे, वो डेली कम से कम 10 दवाइयां खाते थे। उनको ऐसे पता नहीं कौन सी बीमारी थी। तो क्या हुआ, अब नेहा को ये घर लेके आ गया, नेहा घर चली गई। और नेहा की जब रात को सोते टाइम आंख खुली तो वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, जैसे एकदम से बोलते हैं ना, मन एकदम से अजीब सा हो गया। तो वो क्या हुआ, फटाफट वॉशरूम में गई, उन्होंने अपना मुंह धोया, सब कुछ करा। और जब वापस आ रही थी ना, तो जिस कमरे में उनकी मदर सो रही थी, वहां से उन्होंने निकला तो एकदम से देखा जैसे उन्हें कुछ दिखा। और वापस आके देखा तो उसकी मम्मी ऐसे करके यूं नेहा की तरफ देख रही थी। तो एकदम से उसकी तो आत्मा गूंज गई। नेहा ने बताया कि अक्षय सर मेरी जान निकल गई थी। मैं कैसे ना कैसे अपने आप को समेटा संभाला है मैंने। उन्होंने, जो नेहा थी, उन्होंने पूछा क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक है, आप मुझे घूर रहे हो? बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मेरा मन घबरा रहा था। इतने में मैंने एकदम से तेरे को देखा तो मैं ये देख रहा था कौन निकल के गया। उन्होंने, उसकी मम्मी ने ये जवाब दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये बात हो गई। अगले दिन क्या हुआ, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, साथ में गए, वापिस आए। तो जो उनकी हैंडीकैप बहन थी ना, वो चल नहीं पाती थी, व्हील चेयर पर रहती थी। वो अपने रूम में बैठ के कुछ अजीब सी किताब पढ़ रही है, और ध्यान कहीं और है, और पूरे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ध्यान से पढ़ा जा रहा है। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया नेहा ने। लेकिन जो पहली चीज उन्हें बताई थी कि अक्षय सर मुझे उस घर में ना हमेशा नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, जैसे वाइब्स की हम बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा वाइब्स आती थी कि बहुत नेगेटिव है यहाँ पे। तो क्या हुआ, उस रात नेहा सो गई। नेहा की रात को आंख खुली, जैसे उसको कोई खींच रहा है, उसके कपड़े कोई खींच रहा है, उसके जो कंबल है वो कोई खींच रहा है, या चादर कोई खींच रहा है। और आंख खुली तो वो हैंडीकैप बहन उसके मुंह के ऊपर, उसकी बहन हैंडीकैप बहन उसके नेहा के ऊपर चढ़ के और देखने लग रही है। बताओ। और नेहा ने बताया दिखने में बहुत अजीब सी थी वो, मतलब आधा फेस काम नहीं कर रहा है, हैंडीकैप टाइप है, पैरालाइज हो रखी है, क्या है। और बस हाथ उठा के नेहा के मुंह पे रख के और पूरा मुंह दबा दिया नेहा का। नेहा झटपटा रही है, झटपटा रही है। 2 मिनट बाद आंख खोली, देखा कुछ भी नहीं। सपना था। इतना उसे समझ में आ गया कि कुछ नॉर्मल नहीं है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है जो उठपटांग चल रहा है। बस सपना भी हमें आता है, वो भी थोड़ा सा रिलेटेबल ही आता है जिसको हम समझ पाए, बिल्कुल, इतना तो अजीब थोड़ी होता है। बिल्कुल। तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे चीजें कंटिन्यू रहने लगी। तो नेहा ने अपनी उसको बता दिया, जो फियोन्से थे, कि ऐसे ऐसे जो है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके फियोन्से ने बोल दिया कोई नहीं, एक काम कर, तू मम्मी के साथ सोना शुरू कर दे, मम्मी वाले कमरे में। क्योंकि उसके फियांसे थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे, वो बेहोश होकर सोने वाले आदमी थे। तो बोली ठीक है, मैं मम्मी जी के साथ सो जाऊंगी, आज कल को मेरे तो कुछ हो भी गया, मैं तो उठाती रह जाऊंगी, आप तो उठोगे भी नहीं। बोला नहीं, मैं अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो नहीं पा रहा, डबल बेड नहीं था एक्चुअली, थोड़ा सिंगल से थोड़ा सा बड़ा बेड था। तो वो मम्मी के साथ सोने लगी। अब मम्मी के साथ सोने लगी तो एक्टिविटीज और ज्यादा। नेहा ने बताया कि एक रात को मैं अपने सोने के लिए लेटी हूँ, और मेरी आंख खुली है, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जो लड़की पैरालाइज उठ नहीं सकती वो भी खड़ी है साथ में, मम्मी का हाथ पकड़ के, और दोनों नेहा को घूर रही है। ये तो पहले एक थी, अब दो दिख रही है। हाँ, बाय वन गेट वन चल रहा है। तो दोनों की दोनों घूरने लग रही है, और ये लड़की बेचारी जो नहीं है झटपटा रही है। और यहाँ पर उसने हाईलाइट किया कि अक्षय सर मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये मेरा सपना नहीं था, क्योंकि सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है। कि वो उसके माथे पे टीका लगा रहे हैं, वो उसके हाथों पे कुछ लाइन रगड़ रहे हैं, वो उसके कंधे पे कुछ यू लगा रहे हैं, जैसे कोई हाथ में कोई चीज है, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, कि इसकी बॉडी को दबा दो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। फिर मैंने बोला कि फिर आपने क्या करा? बोली मैंने अपने फियोन्से को बोल दिया कि मैं आपके घर पे नहीं रह सकती, मुझे पीजी में छोड़ दो। पीजी में जब वो जा रही थी तो उसकी मम्मी ने कुछ खाना बना के दिया। अब ये फिर एक किसी की गलती, किसी की सीख के तौर पे मैं बता सकता हूँ। अगर कोई आपको कुछ बना के दे रहा है, खाने को दे रहा है, मीठा दे रहा है, आज के टाइम पे अगर आप खाओगे तो आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो। 99% जो है अपने ही बंदे ब्लैक मैजिक में निकलते हैं। जैसे किडनैपिंग में अपना ही कोई होता है ना, हाथ होता है, वैसे ब्लैक मैजिक में अपने ही किसी का हाथ होता है। नेहा ने बोला कि उसकी मम्मी ने मेरे लिए कुछ खाने का बना के दिया। मैं अपने पीजी में गई, कुछ लड़कियां वापस आ गई थी, काम का बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था, और मैंने वो खाना खाया, अपने में सोई। और रात को मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पीजी के गेट के बाहर कोई खड़ा है। डबल शेयरिंग में रूम था, एक लड़की और थी। तो उसने फटाफट से जो दूसरी लड़की थी उसको जगाया कि ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो दूसरी लड़की को कुछ भी नहीं दिख रहा, इस लड़की को दिख रहा है जैसे नीचे कुछ पड़ा हुआ है कपड़ा, और वो धीरे